कोई भी जवान मर्द किसी भी वक्त तबस्सुम की जिंदगी में कदम रख सकता है। मंजूर नाथानी ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और वो तुम्हें छोड़कर इसके साथ जा सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। इख्तियार आलम पुरवसूख लहजे में कहा, वो मेरे साथ मुतमईन और खुश है। ये तुम्हारे ख्यालात हो सकते हैं इख्तियार भाई, मंजूर नाथानी ने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो किसी और ही जानिब इशारा कर रहा है। इख्तियार आलम ने तंज़िया अंदाज़ में पूछा, और तुम्हें कहाँ से कौन से इशारे मिल रहे हैं? सोने के हुस्नुमा कफ्स में कैद खूबसूरत परिंदा फुर से उड़ने वाला है। मंजूर नाथानी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, कोई जवान हम नफ्स अपनी हमनशीनी के लिए इसे उड़ा कर ले जाएगा। नाथानी, अगर तुम मुझसे भी ज्यादा बूढ़े फूस ना होते तो मैं तुमसे ऐसी घटिया हरकत की तवक्को रख सकता था, क्योंकि तुमने अपनी जवानी में कई दोस्तों की पीठ में ऐसी जलालत के खंजर खोपे हैं। इख्तियार आलम ने जहर खुंद लहजे में कहा, अगर मैं बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ? नाथानी मानी है अंदाज में बोला, जमाना कभी मन चले जवानों से हाल ही नहीं रहा। तुम जैसा सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। इख्तियार आलम ने पुर एतमाद अंदाज में कहा, तुम्हारी गंदी सोच तुम्हारे दिमाग के अंदर ही चकराती रह जाएगी। लगी शक? मंजूर नाथानी ने ठोस लहजे में कहा, बिल्कुल लगी। इख्तियार आलम भी जोश में आ गया, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें मुंह की खाना पड़ेगी, बताओ कितने की शर्त लगाना चाहते हो? हम अरबपति बिजनेसमैन हैं। नाथानी ने होशियारी से कहा, 5-10 हज़ार रुपए की शर्त हमें जेब नहीं देते। इख्तियार आलम ने तंज़िया अंदाज में कहा, कुछ मुंह से फूटो भी 5 करोड़। मंजूर नाथानी ने इसकी आंखों में देखते हुए मक्कारी भरे लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। इख्तियार आलम ने कहा, मगर तुम तबस्सुम की बेवफाई का पक्का सबूत दोगे तभी मैं मानूंगा कि वो मुझसे बगावत पर आमादा है। रंगे हाथों पकड़वाऊंगा इख्तियार भाई। नाथानी ने मानी है अंदाज में कहा, तुम 5 करोड़ रुपए किसी बैग में रखकर मेरी जीत का इंतजार करो। टाइम फ्रेम? इख्तियार आलम ने एक अहम सवाल किया। ज्यादा से ज्यादा 1 माह। मंजूर नाथानी ने कतई अंदाज में कहा, लेकिन तुम इस हवाले से तबस्सुम को अलर्ट नहीं करोगे। डन। इख्तियार आलम ने ठोस अंदाज में कहा, और 1 माह का मतलब है 30 दिन। इसके बाद मेरा वक्त होगा और लिख कर देता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। कोई भी शख्स मेरी तबस्सुम को बरखला नहीं सकता, और हमारी ये डील 2 गवाहों मुनीर हालत और इलियास बशीर के दरमियान हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मंजूर नाथानी ने इस बात पर गर्दन हिलाते हुए कहा, हम में से कोई भी अपनी बात से नहीं पीछे हटेगा, और अब हम उसी वक्त मिलेंगे जब ये डील किसी के हक में मैच्योर हो जाएगी। इख्तियार आलम ने 2 गवाह खान की मौजूदगी में नाथानी की बात से इत्तेफाक किया। फिर वो चारों क्लब से उठकर अपने घरों की जानिब रवाना हो गए। जुनैद को पहली बार इसके मिजाज और पेशे के बाद हिलाफ एक असाइनमेंट मिला। फोन करने वाले इसके भरोसे का आदमी था, वो इसके लिए पहले भी काम कर चुका था। तुम्हारे लिए एक जॉब है। दूसरी तरफ कहा गया, टारगेट की तस्वीर और जरूरी मालूमात दे दे। जुनैद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपका काम हो जाएगा, मैं टारगेट की तस्वीर के साथ इसकी मुकम्मल हिस्ट्री भी मुहैया करूंगा। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने कहा, लेकिन ये काम जरा मुख्तलिफ किस्म का है। क्या मतलब? अब की बार तुमने किसी बुरे इंसान की जान नहीं लेना, बल्कि एक हसीना की जान लेना है। जुनैद को बताया गया, इस काम का तुम्हें डबल मुआवजा दिया जाएगा, मतलब 10 की बजाय 20 लाख। जुनैद ने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, बिल्कुल ठीक समझे, इंटरेस्टिंग। जुनैद ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, मैं जानना चाहूंगा कि मामला क्या है। एक जालिम और बदनीयत जादूगर ने परिवश को अपने तलिस्माती महल में कैद कर रखा है। मैं तुम्हें सैदो सया दोनों हुई की तस्वीर, मुकम्मल तौर पर मालूमात भी फराहम कर दूंगा। तुम्हें 15-20 दिन के अंदर अंदर इस कैदी हसीना को मनहूस जादूगर के चुंगल से आज़ाद कराना होगा। इसके लिए मोहब्बत का जाल और प्यार की चाल बहुत मुफीद साबित होंगे। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जुनैद ने गोल मोल सा जवाब देते हुए कहा। तो तुम कल सुबह मेरे पास आ रहे हो? दूसरी जानब बोलने वाले ने जोर देते हुए कहा, तुम जितना जल्दी इस जॉब को निपटा लोगे हम दोनों के लिए इतना ही अच्छा होगा। समझ गया, जुनैद ने मुख्तसर जवाब दिया। इनके बीच सेलुलर राब्ता मौकूफ हो गया। असाइनमेंट के मुताबिक जुनैद ने हिना तबस्सुम के साथ मोहब्बत का नाटक करके इसे अपने शीशे में उतारना था, लेकिन हिना को देखने के बाद इसका इरादा बदल गया। आज तक कोई लड़की इसके दिल के तारों को छेड़ने में कामयाब ना हो सकी थी, मगर हिना में कुछ अलग था। पहली ही नजर में वो इसके दिल में जा बैठी। इसे जालिम जादूगर से निजात दिलाना तो लाजिम ही ठहरा, लेकिन जुनैद का असाइनमेंट अब हिना को सिर्फ बचाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने दिलो जान से इसे अपनाने का फैसला कर लिया। पहली निगाह की मोहब्बत इसका काम कर गई। हिना को अपना हमसफर बनाने के लिए बाद ज़मीनी हक़ाइक़ को अपने हक में हमवार करना जरूरी था। यह काम जुनैद ने एक वकील और एक रियल एस्टेट एजेंट की मदद से पैसा फेंक तमाशा देख के उसूल के चंद रोज में कर लिया। इस दौरान इसने हिना को अपनी हकीकत और अज़ाइम के हवाले से भी आगाह कर दिया। इस वक्त वो दोनों होटल ब्लूम नाइट के कमरा नंबर 303 में बेचैनी से इख्तियार आलम का इंतजार कर रहे थे। इख्तियार आलम आंधी और तूफान के रफ्तार में होटल ब्लूम नाइट की तरफ जा रहा था। वो रात का वक्त था। थोड़ी देर पहले मंजूर नाथानी ने फोन करके इसे बताया था कि मज़कूरा होटल के रूम 303 में हिना तबस्सुम अपने जवान आशिक के साथ मौजूद है। इस इत्तला ने इख्तियार का दिमाग घुमा कर रख दिया था। वो इस वक्त एक सड़क पर ड्राइव कर रहा था। इसने गाड़ी साइड में लगाई और हिना तबस्सुम को कॉल करने की कोशिश करने लगा। कोशिश इन मानों में कि हर बार इसे हिना का सेलफोन स्विच ऑफ मिला। इसने झिंझलाकर सेलफोन को पैसेंजर सीट पर फेंका और गाड़ी को होटल ब्लूम नाइट की तरफ घुमा दिया। वो मंजूर नाथानी को तवील अरसे से जानता था। वो हमेशा इख्तियार आलम से 10 हाथ आगे रहता था, लेकिन हिना के मामले में इख्तियार आलम ने इसे शिकस्त दे दी थी।
हिना पर मंजूर नाथानी की नजर भी थी, मगर सिर्फ अयाशी के हवाले से, और इख्तियार आलम ने हिना से शादी करके गोया नाथानी के मुंह पर जूता मार दिया था। नाथानी ने इख्तियार के साथ क्या किया वो नहीं जानता, लेकिन इसे पक्का यकीन था कि 5 करोड़ वाली शर्त की आड़ में इसने हिना के साथ कोई गुनौना खेल जरूर खेला था। इन्हीं दिमाग सोच ख्यालात के साथ वो होटल ब्लूम नाइट पहुंच गया। रूम सर्विस के जरिए पता चला कि कोई इख्तियार आलम साहब इन लोगों से मिलना चाहते हैं। जुनैद ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, वो हमारे दोस्त हैं, इन्हें कमरे में भेज दें। 1 मिनट के बाद इख्तियार आलम रूम 303 के दरवाजे पर हल्की दस्तक दे रहा था। जुनैद साइलेंसर लगी गन के साथ दरवाजे के पहलू में एकदम रेडी खड़ा था। इसने हिना को इशारा किया कि वो दरवाजा खोले। हिना ने जुनैद के इशारे की तकमील में दरवाजा खोल दिया। अगले ही लम्हे इख्तियार आलम कमरे के अंदर था, कबल इसके कि वो हिना से कुछ कह पाता। जुनैद ने एक तूफानी लात इसके पिछवाड़े पर रसीद की और कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। इख्तियार आलम को अंदाजा नहीं था कि इस पर ऐसे क़यामत भी टूट सकती है। अपनी तशरीफ मुबारक पर जुनैद की लात खाने के बाद वो हवा में परवाज करते हुए सीधा जाकर बेड पर गिरा। इसके मुंह से हल्की सी ऊँ खारिज हुई। जुनैद गन बदस्त इसके सर पर पहुंच गया और हिना से कहा, साइन कराओ इस लंगूर से। इख्तियार आलम खौफ की शिद्दत से पथरा गया। वो दहशत ज़दा नजरों से कभी हिना और कभी जुनैद को तक रहा था। हिना ने चंद कानूनी कागजात इख्तियार आलम के सामने रखते हुए कहा, ये मेरी तलाक के पेपर्स हैं, इन पर तमाम अदालती और कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। ये सारी मोहरें और दस्तखत किए जा चुके हैं। तुम्हारे दस्तखत इन्हें मुकम्मल कर देंगे। आज मैं तुम्हारी सुनहरी और रेशमी कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। फिर इसने एक कलम इख्तियार आलम की जानिब बढ़ाते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा, करो दस्तखत और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं दस्तखत करने से इनकार कर दूँ तो वो अजीब से लहजे में बोला, तो मैं तुम्हारी लानती खोपड़ी में बेआवाज 2 गोलियां उतार कर तुम्हें हमेशा के लिए बेआवाज कर दूंगा। जुनैद ने शिफाक लहजे में कहा, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ जानता हूँ, वो फंसी आवाज में बोला। तुम किराए के कातिल हो, एक शार्प शूटर, तो फिर नेक कामों में देर नहीं होती। जुनैद ने बेरहमी से कहा, हिना के तलाक के कागजात पर साइन करके मेरी 2 गोलियों और अपनी जिंदगी को ज़ाया होने से बचा दो। हरी अप। इख्तियार आलम अपनी जिंदगी के नाजुक लम्हात से गुजर रहा था। इसके पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं। इसने दस्तखत करने के बाद शाकी नजरों से हिना की तरफ देखा और बेबसी से बोला, अफसोस की बात यह है कि तुमने मुझे ठुकरा कर एक जुराइम पेशा शख्स का इंतखाब किया। यह बंदा भारी मुआवजा वसूल करके इंसानों को कत्ल करता है। तुम भी तो यही करते हो। हिना ने तंजीह लहजे में कहा, जुनैद सिर्फ बुरे लोगों को मारता है और तुम अपने फायदे के लिए मासूम और बेगुनाह लोगों की जिंदगियों से खेलते हो। ये तुम क्या कह रही हो तबस्सुम? इख्तियार आलम ने बेयकीनी के आलम में कहा, जरा मुंह संभाल करके बोलो बंदर की औलाद। जुनैद ने गजबनाक नजरों से घूरा, ये तबस्सुम नहीं हिना है, मेरी होने वाली बीवी, और उसने जो भी कहा है वो एक सफाक हकीकत है। लम्हाती तवक्कुफ के बाद वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम एक ऐसे कारपोरेटर हो जिसे सिर्फ अपने मुनाफा से गर्ज है। तुम अपनी फैक्ट्रियों का जहरीला फुजला दरिया में फेंकवाते हो। इस फुजले में शामिल सोडियम और साइनोजिन क्लोराइड दरिया के पानी का हिस्सा बन जाते हैं, और वो पानी जिससे खेतों को शराब किया जाता है, वो खेत जिसमें फल सब्जियां और दूसरे अनाज उगाए जाते हैं, आर्सेनिक और साइनाइड पॉइजन की तरह काम करते हैं, जिसके नतीजे में कुछ ही अरसा में इंसान कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुबतला हो जाता है। और अगर गैर मुल्की कंपनियों के आशीर्वाद से चलने वाली फैक्ट्रियां अपना जहरीला फुजला इसी तरह दरियाओं और समंदर की नजर करती रही, तो आइंदा 15 से 20 साल में इस मुल्क में बसने वाला हर दूसरा शख्स कैंसर का मरीज होगा। हमने इस होटल में फेक ID पर क्याम किया है। हिना ने इख्तियार आलम की तरफ हकारत की नजर से देखते हुए कहा, हमारा काम हो गया है, अब हम यहाँ से जाएंगे। जुनैद तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुला देगा, जब तुम्हारी आंख खुले तो दफा हो जाना यहाँ से। वो अपार्टमेंट, इख्तियार आलम ने बेबसी की इंतहा को पहुंचकर मिनत रेज लहजे में कहा, इसके पेपर्स तो वो अपार्टमेंट मेरे नाम था, मैंने इसे फरोख्त कर दिया है, और वो भी एक गैंगस्टर के हाथ। हिना ने कड़वे लहजे में कहा, लिहाजा तुम उधर का रुख भी ना करना वरना जान से जाओगे। जुनैद तो तुम्हें महज बेहोश करने वाला है, वो गैंगस्टर तुम्हें मौत की नींद सुलाकर ही दम लेगा। इसके बाद जुनैद ने इख्तियार आलम की गर्दन पर मौजूद एक अहम नस को दबाकर इसे 2 घंटे के लिए अनटाव फील कर दिया। वो दोनों होटल से निकल गए। फेक ID के तो फैल इन्हें किसी किस्म का खौफ और डर नहीं था। 2 रोज बाद वो दोनों एक पुरसुकून अपार्टमेंट के आरामदेह बेडरूम में मौजूद थे। इस वक्त रात के 8:30 बज रहे थे। हिना ने जुनैद से कहा, हमारी दुबई जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, कल हम फ्लाई कर जाएंगे और इख्तियार आलम इधर ही रह जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि हम इसे भी अपने साथ ले जाएं? जुनैद ने मजाक के रंग में कहा, ऐसी बात नहीं है। वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। जुनैद ने कहा, फिर कैसी बात है? तुमने कहा वो शैतान मौत से भी ज्यादा संगीन और बदतरीन सजा का मुस्तहिक है। हिना वजाहत करते हुए बोली, और तुम इसके साथ कुछ करने वाले थे? हाँ बिल्कुल, वो जोर देकर बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मगर हम तो कल यहाँ से जा रहे हैं, कल का सूरज तुलू होने में भी चंद घंटे बाकी हैं। जुनैद ने रसानियत भरे लहजे में कहा, तुम चंद मिनट इंतजार कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, हिना ने मोतदिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, चंद मिनट के बाद क्या होने वाला है? टीवी ऑन करो। जुनैद ने सरसरी अंदाज में कहा, न्यूज बुलेटिन शुरू होने वाला है। ओ अच्छा। हिना ने टीवी का रिमोट उठाते हुए कहा, क्या कोई हासिल खबर नशर होने वाली है? हाँ, जुनैद ने इस बात में जवाब दिया। इख्तियार आलम की बेख्तियारी की खबर और तुम्हारे सवालात का जवाब, इस बेहुदा कहानी का दिलचस्प क्लाइमैक्स।
कबल इसके कि हिना इसकी बात समझ पाती खबरें शुरू हो गई। हिना ने अपनी बसारत और समात को टीवी पर मरकूज कर दिया। चंद मिनट बाद एक सनसनीखेज खबर शाया हुई। शहर के मारूफ सनतकार इख्तियार आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर एक बिजनेसमैन मंजूर नाथानी को कत्ल करने का इल्जाम है। वो मिस्टर नाथानी की लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर इन्हें कहीं ठिकाने लगाने ले जा रहे थे कि पुलिस ने लाश में हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि एक रोज पहले किसी भारी रकम के लेन देन पर मकतूल और मुलजम में शदीद नौयत का झगड़ा हो गया था और मकतूल ने अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि मुलजम की तरफ से इसे जान का खतरा है। मजीद तफ्तीश जारी है। हिना ने टीवी ऑन कर दिया और जुनैद की तरफ देखते हुए बोली, ये तो क्लाइमैक्स तुम्हारा तैयार करता है। हाँ, ये मेरी जिंदगी का आखिरी कत्ल है। वो सर पर उस बाती जुम्बश देते हुए बोला, मंजूर और इख्तियार एक से बढ़कर एक बज़ाज़ और कमीने लोग हैं, बल्कि थे। इख्तियार का भी एंड ही समझो। क्या वाकई ये तुम्हारा आखिरी जुर्म था? हिना ने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुम्हारी कसम सच कह रहा हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इतने दासू क्लाइमैक्स के बाद गायत गरी की कहानी को खत्म हो जाना चाहिए। बहुत कत्ल कर लिए, अब कत्ल होने को जी चाहता है, वो भी तुम्हारे हाथों। मेरे हाथों? वो उलझे ज़्यादा लहजे में मुस्तफसर हुए। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने सुना है बीवियों से ज्यादा माहिर कातिल और कोई नहीं हो सकता। वो ज़हरीला मुस्कुराते हुए बोला, अब इस तजर्बे से तो सुबह शाम गुजरना होगा। हिना मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ इसे घूर कर रह गई।